आज मैं हूँ नारकंडा में। मौसम देखो कितना बढ़िया हुआ है, बादल आए हुए हैं, बहुत अच्छा मौसम है। नारकंडा का मौसम हमेशा अच्छा रहता है। ये एक होम स्टे है, होटल माउंट व्यू, यहाँ पे हमने स्टे किया था। और ये हमारी बाइक्स खड़ी है यहाँ पे, निकलने लगे हैं घर की तरफ वापस। ये सामने पहुँच गए हैं नारकंडा की मार्केट में। यहाँ से राइट टर्न लेंगे चंडीगढ़ की तरफ। पुनः पधारें, ज़रूर पधारेंगे जी। नारकंडा की सबसे ख़ास बात मुझे ये लगती है कि शिमला से नारकंडा काफ़ी ठंडा होता है, और फिर नारकंडा से अगर आगे जाते हो आप तो इतना ठंडा नहीं मिलता। कोल्डेस्ट प्लेस नियरेस्ट चंडीगढ़ इज़ नारकंडा। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। नारकंडा से 10 बजे हम निकले थे, अभी 10:40 हो गए हैं। रास्ते के व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। बारिश अभी नहीं हुई, मुझे लगता कल हुई होगी बारिश, या फिर धुंध की वजह से ही सड़कें गीली हो जाती हैं। एकदम साफ़ हुआ है वेदर, पेड़ वगैरह पूरे हरे साफ दिख रहे हैं, कोई धूल नहीं है, कोई मिट्टी नहीं है, बहुत क्लीन है। मैं तो ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ, मैं तो दोपहर को ही खाना खाता हूँ या शाम को खाना खाता हूँ, बट आदित्य खाता है और मैं नहीं चाहता कि वो बेचारा मेरी वजह से भूखा रहे। तो देखते हैं कहाँ पे रुक सकते हैं। मुझे ऐसी कोई टाउन या शहर में रुकना पसंद नहीं है, या किसी गांव में। मुझे रुकना पसंद है कोई ऐसी जगह हो जो खाली सड़क पे बस एक ही ढाबा हो। हम लोग निकलते हैं राइड पे इसलिए क्योंकि हमें जो सिटी की लाइफ है उससे हम लोग बोर हो चुके होते हैं। हम भीड़ से, हम लोगों से बात कर कर के बोर हो चुके होते हैं, लोगों को देख देख के। तो हम ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे हमें भीड़ कम दिखाई दे, लोग कम दिखाई दें, जैसा कि हमारी इस राइड में हुआ। चितकुल में जब हम गए हैं, एंड में जाके जो हमने लोकेशनें देखी हैं वो आर्मी के अंडर है, इंडो तिब्बत सेना के अंडर आती है वो एरिया, जहाँ पे टूरिस्ट को तो जाने देते हैं लेकिन एक एरिया के बाद उनको जाने नहीं देते। पर वहाँ से जो व्यू मिलता है ना, ओहो कमाल का, क्योंकि वहाँ पे कोई लोग ही नहीं है, लोग जा ही नहीं सकते, ना कोई घर है, ना कोई दुकान है, ना कोई जानवर, मतलब जानवर चराने वाला जैसे होता है ना, भेड़ बकरी वगैरह, वो सब नहीं है वहाँ पे। क्या कमाल की जगह थी यार वो, मतलब देखी है मैंने, स्पीति भी देखी है, मैं ले भी गया हूँ, पेंगोंग लेक भी देखी है मैंने, चांशल पास भी गया हूँ, राजगुंदा वैली भी गया हूँ, काफ़ी जगह गया हूँ। बट जो नेचुरल अनटच्ड जगह मैंने देखी है ना चितकुल में, अनटच्ड, वो कमाल की थी यार। जो फर्स्ट डे तो मैंने खूब पेल के रखी बाइक, रोकी नहीं, 3-3 घंटे के गैप के बाद रोकी। तो उसने बताया कि सर ऐसे अनकंफर्टेबल है थोड़ी सी चीज़, और मैंने भी रियलाइज़ किया, उससे हम ज़्यादा टायर्ड हो गए। तो जो सेकंड डे में राइड करते करते हमने एक चीज़ की कि हमने जल्दी ब्रेक्स ली, छोटी ब्रेक्स ली जल्दी, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, ज़्यादा लंबी राइड नहीं करी लगातार। और बीच में कुछ खा लिया या पी लिया, पानी पी लिया। उस चीज़ से हमने एक चीज़ महसूस की है, मतलब मैंने महसूस की है कि थकान थोड़ी कम होती है। ठियोग में पहुंच गए हम 10:47 पे, मतलब 47 मिनट में हम ठियोग पहुंच गए। अब यहाँ पे कोई देखते हैं ढाबा मिल जाए। तो सोलो राइड अभी तक करता रहा था, पहली मेरी लॉन्ग राइड है जिसमें मेरे साथ आदित्य है, और बढ़िया रहा एक्सपीरियंस, मज़ा आया। तो वो छोटी चीज़ें हैं ना, साथ में एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो लर्निंग हो जाती है। बस 2 लोग बहुत हैं, 3-4 लोगों के साथ जाना तो मेरे को मुश्किल लगता है। बाकी कह नहीं सकते भाई, हो सकता है 3-4 लोगों की राइड में ज़्यादा मज़ा आता हो, जब करेंगे तभी पता चलेगा। ठियोग क्रॉस करने के बाद बड़ी मुश्किल से एक ढाबा दिखा है, गुप्ता जी ढाबा, और यहाँ पे हमने बाइक्स लगा दी हैं अपनी। यहाँ पे चाय मट्ठी कुछ आदित्य को करवाते हैं ब्रेकफास्ट। चाय पीने के बाद ठियोग से निकल गए हैं। अब शिमला क्रॉस करना है, और मैप पे शिमला में दिखा रहा था कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। कितनी ज़्यादा फोग है शिमला और ठियोग के रास्ते के बीच में कि सामने आने वाली गाड़ी भी नहीं दिख रही है। अगर गाड़ी की लाइट जल रही है तो दिखाई दे देती है, अदरवाइज़ नहीं पता चलती। ओहो एकदम अंधेरा। इतनी फोग मैंने तो शिमला में कभी नहीं देखी। पहुंच गए हैं कुफरी। जो गाड़ियां भी हमारे आगे चल रही हैं वो भी स्लो चल रही हैं फोग की वजह से, और हम भी ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहे क्योंकि रिस्क लेना नहीं चाहते। रोड गीली है, कहीं ब्रेक लगी, कुछ हो गया, स्लिप हो सकते हैं, थोड़ा केयरफुली चला रहे हैं।
शिमला से पहले एक छोटी सी ब्रेक ली है। ओ भाई बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे। ट्रैफिक कितनी ज़्यादा है यहाँ पे, सड़क पार करनी मुश्किल हो गई है। ग्लव्स मैंने उतार दिए हैं। ग्लव्स मेरे हो गए थे थोड़े से गीले बारिश की वजह से, और वो पहनने में चिपचिपे से हो गए हैं, पहन के बड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहा है, तो मैंने उतार दिए। डाले तो रखने चाहिए। अब देखता हूँ, नोडी से जाके घर पे डिस्कस करूँगा। मुझे कोई ऐसे ग्लव्स चाहिए जो वाटरप्रूफ हों, या फिर मुझे 2 जोड़ी रखनी पड़ेगी। जब से बाइकिंग शुरू की है तब से हर रोज़ ही कोई नई नई चीज़ें समझ आ जाती कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ख़त्म ही नहीं हो रही। पहले था कि बाइक लेंगे सिर्फ बाइक चलानी है, कभी हेलमेट, कभी जैकेट, पैंट, फ़ोन, गोप्रो, पता नहीं क्या क्या सामान लेता जा रहा हूँ मैं। फ़िलहाल हम शिमला में हैं और आज कंपैरेटिवली भीड़ इतनी नहीं मिल रही जितनी बाकी दिन मिलती है। शिमला से बाहर आ चुके हैं, टाइम है अब ब्रेक लेने का। इडली सांभर 1 प्लेट। साउथ इंडियन नहीं है, दही भला है भाई, दही भला। अब हम चल रहे हैं यहाँ से पंचकुला की तरफ। एक ब्रेक और लेंगे, उसके बाद सीधा घर। भाई बाइक चलाने में जो स्वाद आ रहा ना आज शिमला से नीचे उतरते हुए, अब मेरे को होगी प्रैक्टिस थोड़ी सी चलाने की। पहले तो मैं बहुत डरता था, स्लो चलाता था, पर अब आता है स्वाद मेरे को चलाने में। बस मोड़ से पहले थोड़ा स्लो करनी होती है। शिमला से अभी तक एक बंदा नहीं मिला जो मुझे ओवरटेक करके गया हो, सबको मैंने ओवरटेक किया है। कानों में लगा लो रेबन मेटा का म्यूज़िक और चक दो रेस। तो अब हमारी ये लास्ट ब्रेक है, इसके बाद भाई जाएगा अपने घर, हम जाएंगे अपने घर। ओह, तो लास्ट ब्रेक हम रुके हैं यहाँ परमाणु के पास, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे। तो इसी के साथ इस व्लॉग को मैं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में।